अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 14 स्टडी कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। सबसे पहले तो हम लोग टॉर्क को रिवाइज कर लेते हैं। टॉर्क की डेफिनेशन है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क। यानी कि अगर किसी भी बॉडी पे फोर्स लगती है और अगर वो रोटेट होना स्टार्ट कर देती है या टर्निंग इफेक्ट उसके अंदर प्रोड्यूस कर देती है, इसे हम कहते हैं टॉर्क। अब नेक्स्ट है हमारे पास करंट कैरिंग कॉइल, यानी कि हमने एक करंट कैरिंग कॉइल लेनी है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। जब उसमें से करंट फ्लो करेगा तो स्टूडेंट्स उस पर अगर हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स भी लगेगी। तो उस फोर्स के लगने की वजह से जो कॉइल है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। इसलिए हम लोग इसको टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल कहते हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि ये किस तरह प्रोड्यूस होता है, कैसे फोर्स लगते हैं, इसको आइए हम स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक ए बी सी डी कॉइल कंसीडर करेंगे जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है और इसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इसके सेंटर में हमने ए बी सी डी कॉइल रख दी है, यानी कि कॉइल्स की एक साइड है ए बी, दूसरी है बी सी, तीसरी है सी डी एंड फोर्थ है डी ए। इसमें से स्टूडेंट्स करंट फ्लो कर रहा है, इस वजह से ये इस पे मैग्नेटिक फोर्स जब लगेगी तो ये कॉइल रोटेट होना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट, अगर हम कहते हैं कि इसकी जो लेंथ है, जो कॉइल की लेंथ है वो कैपिटल एल है और स्मॉल ए से हम विड्थ को कहते हैं। अब फोर इस कॉइल को जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, करंट कैरिंग कॉइल, सबसे पहले हमने कंसीडर करना है करंट कैरिंग कॉइल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर एक फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स, जिसका फार्मूला जो हमने प्रीवियस टॉपिक्स में हमने इसका डिराइव किया था, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ये कौन सी फोर्स है स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक फोर्स जो उस कॉइल पे लग रही है। I फॉर करंट, L जो है इसकी लेंथ है, B मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, साइन थीटा, थीटा यहाँ पर एंगल है, एंगल बिटवीन L एंड B, यानी कि लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में दोनों की डायरेक्शन में दरमियान में जो एंगल है हमारे पास वो थीटा है एंगल। स्टूडेंट्स, अब हमने इस कॉइल के हर साइड पे लगने वाली फोर्स को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे ए बी साइड को, फोर्स एक्टिंग ऑन साइड ए बी साइड पे लगने वाली फोर्स को हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे, F इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स सबसे पहले ए बी साइड पे हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ए से बी की तरफ डायरेक्शन है इस तरफ, लेंथ की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड ये रेड लाइन से आपको नजर आ रही है राइट साइड पे, जबकि ए बी लेफ्ट साइड पे। तो ये दोनों वेक्टर्स लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड जो है आपस में पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, ये एंटी पैरेलल है। कैसे स्टूडेंट्स? बी की डायरेक्शन राइट साइड पे, लेंथ की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे, तो इन दोनों वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल में एंगल होता है 180। जब हम लोग साइन 180 पुट करेंगे तो साइन 180 की वैल्यू होती है 0, यानी कि साइन 180 जब 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास ए बी पे साइड पे लगने वाली फोर्स हो जाएगी 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या स्टडी करना है? फोर्स एक्टिंग ऑन साइड सी डी, ये सी है और यहाँ पर डी, सी से डी तक लगने वाली फोर्स को कैलकुलेट करना है। अब स्टूडेंट्स फोर्स का वही फार्मूला, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अब यहाँ पर एंगल जो है लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में कौन सा एंगल बन रहा है? C से D की तरफ जाना है, यानी कि हमने राइट साइड पे जाना है। अब ये रेड वाली लाइंस हमें क्या बता रही है? B मैग्नेटिक फील्ड भी राइट साइड पर है, C से D लेंथ भी राइट साइड पे, मैग्नेटिक फील्ड भी राइट साइड पे, तो इन दोनों में कोई एंगल नहीं बन रहा, यानी कि ये दोनों पैरेलल है। तो जब पैरेलल होती हैं तो एंगल होता है 0। जब यहाँ पे साइन 0 पुट कर देंगे तो साइन 0 भी 0 होता ही है। तो
हमारे पास ए बी साइड पे लगने वाली फोर्स और सी डी साइड पे लगने वाली फोर्स, दोनों फोर्सेस का आंसर 0 आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग फोर्स एक्टिंग ऑन साइड बी सी, बी से सी पे वाली साइड पे लगने वाली फोर्स को कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स जब हम बी से सी की तरफ जाएंगे तो ये अपवर्ड है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड पे है। तो इन दोनों में सी से डी की लाइन और ये रेड लाइंस में दोनों में एंगल्स कौन सा बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जब साइन 90 पुट करेंगे, साइन 90 का आंसर होता है 1, तो हमारे पास बी से सी वाली साइड पे लगने वाली फोर्स का आंसर आ जाएगा ILB। अब नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स एक्टिंग ऑन साइड DA, डी से ए की तरफ लगने वाली फोर्स। अब डी से ए की डायरेक्शन है डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन है राइट साइड पे, इस टाइम भी एंगल 90 बन रहा है, तो साइन 90 क्या होता है 1। तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी ILB, यानी कि कलेक्टिवली अगर हम देखें तो इस पूरी कॉइल्स पे ए से बी तरफ फोर्स लगने वाली 0 है, सी से डी की तरफ लगने वाली फोर्स 0 है, सी से बी या बी से सी आप कह लें, लगने वाली फोर्स का आंसर आ गया ILB, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स एक्टिंग ऑन साइड DA, DA पे भी ILB फोर्स लग रही है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हेंस फोर्स DA ऑन साइड DA इज इक्वल टू फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन साइड BC। ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब ये हमारे पास कैसे हो गया स्टूडेंट्स, इन C और B, D और A साइड पे लगने वाली फोर्सेस तो इक्वल है, लेकिन इन पे लगने इनकी जो डायरेक्शन है फोर्स की वो दोनों की ऑपोजिट है। स्टूडेंट्स F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा वाले फार्मूले से हमने फोर्स लगने वाली फोर्स की हमने डायरेक्ट मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। अब हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए राइट हैंड पाम रूल यूज करना है। राइट हैंड पाम रूल क्या था, आपने राइट हैंड की फिंगर्स जो है उसको B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, और जो थंब है उससे आपने करंट की डायरेक्शन में रखना है। हमारे पास प्रीवियस डायग्राम पे हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो राइट साइड पे थी, आपके फिंगर्स राइट साइड पे आएगी, करंट जो है वो डाउनवर्ड था, तो हमारा जो थंब है वो डाउनवर्ड आएगा। अब आपने राइट हैंड की पाम पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जो हमारे पास राइट हैंड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो हमारे पास लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो जब हम लोग सी पॉइंट पे, अगर हम उस कॉइल का ये जो डायग्राम है ये उस कॉइल का टॉप व्यू है, इस टॉप व्यू में देखें तो सी और डी लेंथ ही हमें जस्ट नजर आ रही है। सी और सी पॉइंट पे अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड पे, जो हमारे पास करंट है वो डाउनवर्ड, तो हमारे पास हम जो है वो लगने वाली फोर्स को अपवर्ड डायरेक्शन में देगा। F इज इक्वल टू ILB। ये जो C पॉइंट पे लगने वाली फोर्स है F2 इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो यहाँ पर हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास जो इस साइड पे C पॉइंट पे लगने वाली फोर्स है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। इसी तरह अगर हम पॉइंट D पे फाइंड करें फोर्स, तो राइट हैंड की फिंगर्स जो है हमारे पास वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब करंट की डायरेक्शन में, तो राइट हैंड की पाम पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो हमारे पास लगने वाली फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि यहाँ पर हमारे पास फोर्स डाउनवर्ड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि प्लेन ऑफ पेपर से बाहर की तरफ को आ रही है। तो हमारे पास इस जगह पर दो फोर्सेस लग रही है स्टूडेंट्स, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। किसी चीज कॉइल पे अगर दो फोर्सेस लग रही हैं, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, इस वजह से ये कपल प्रोड्यूस करती हैं। आपने पहले स्टडी किया हुआ है कपल को। हमारे पास स्टीयरिंग व्हील की एग्जांपल है, कार जब आप ड्राइव कर रहे हो तो स्टीयरिंग व्हील को आप इस तरह घुमाते हैं कि एक राइट हैंड से आप डाउनवर्ड और लेफ्ट हैंड से आप अपवर्ड, दो फोर्सेस लग रही होती है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड।
फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल होती है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। इस वजह से हमारे पास दो फोर्सेस जब एक्ट करती है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो हमारे पास कपल प्रोड्यूस हो जाता है। तो हमारे पास दो फोर्सेस है, उन दोनों फोर्सेस के लगने की वजह से हमारे पास दो टॉर्क आ जाएंगे। F1 से लगने वाला टॉर्क T1 टॉर्क 1, F2 से प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क टॉर्क 2। तो टोटल टॉर्क जो हमारे पास टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 जो होगा वो टॉर्क ऑफ कपल आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमारे पास कॉइल पे कितनी फोर्सेस लग रही है, दो। टॉर्क तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब दो टॉर्क्स प्रोड्यूस हो ऑपोजिट इन डायरेक्शन ड्यू टू टू फोर्सेस एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हमारे पास कपल प्रोड्यूस होता है। Torque couple is equal to force multiplied by perpendicular distance between line of action of force। फोर्स का वही फॉर्मूला ILP। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को यहाँ मैंने विड्थ लिखा है। स्टूडेंट्स हमारे पास ये कॉइल है, जब हमारे पास कॉइल का हम टॉप व्यू देखते हैं तो हमारे पास CD जस्ट हमें लेंथ नजर आती है। तो C से D जो है वो रेक्टेंगुलर कॉइल की विड्थ होती है। तो मैंने पहले वो स्लाइड में आपको बताया था कि जो विड्थ है उसको हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो विड्थ की जगह पर हम लोग A लिख देंगे। अब ILP इंटू A आ गया हमारे पास। जब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, IB और LA को हम ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो L है वो लेंथ ऑफ कॉइल है, स्मॉल a जो है वो विड्थ ऑफ कॉइल है, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ कॉइल। यानी कि यहाँ पर हम LA नहीं लिखेंगे, एरिया लिखेंगे। IB, यहाँ पे L को आप रेस करते हैं, यहाँ पे हमारे पास L नहीं आएगा, यानी कि IB इंटू एरिया। तो हमारे पास क्या फार्मूला आ जाएगा, IBA। ये हमारे पास इस कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क है। टॉर्क का फार्मूला है IBA। स्टूडेंट्स अब हमने टॉर्क ऑफ कपल की वैल्यू फाइंड कर ली है। हमने कॉइल को, आपने स्टूडेंट्स देखा था जस्ट एक टर्न था इसमें, तो हमारे पास कोई टर्न्स नहीं थे, जस्ट एक टर्न था। तो टॉर्क ऑफ कपल इज इक्वल टू IBA, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। अगर हमारे पास एक ऐसे कॉइल हो, जैसे आपने स्टडी किया था सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या होती है कि अगर आप एक वायर लें, उसको क्लोजली बाउंड कर दें, एक स्प्रिंग के फॉर्म में बना दें, तो उसके काफ़ी सारे नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे। तो अगर फॉर कॉइल ऑफ N लूप्स, काफ़ी सारे उसके लूप्स हो, 1 2 3 जितने भी हो वो N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टॉर्क ऑफ कपल को जस्ट आपने IBA के साथ N से मल्टीप्लाई कर देना है। तो टॉर्क ऑफ कपल फॉर N लूप्स ऑफ अ कॉइल का फॉर्मूला है NIBA। N यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, I जो है करंट है, B जो है मैग्नेटिक फील्ड है, A जो है एरिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक कॉइल है, उसमें प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क को, एक करंट कैरिंग कॉइल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क की वैल्यू आप किस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, टॉर्क कपल इज इक्वल टू NIAB। अब हमारे पास, अगर जैसे कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कॉइल के कितने लूप्स हैं, जस्ट 1, तो अगर हम N की जगह 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा IBA। टॉर्क ऑफ कपल की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। This is the torque when field B is parallel to the plane of the coil। यानी कि हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पर, अगर हमने टॉर्क कब प्रोड्यूस होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ कॉइल आपस में पैरेलल होंगे। यानी कि उन दोनों में जब कोई भी पैरेलल होती हैं दो चीज़ें, तो उनमें एंगल कौन सा होता है, 0, यानी कि कोई एंगल नहीं होता। तो यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला है, ये एक MCQ है कि ये वाला फॉर्मूला किसके लिए है, जब torque of the coil when magnetic field is parallel to the plane of coil, तब ये हमारे पास फॉर्मूला है। ये तो हमारे पास एक सिनेरियो हो गया कि जब पैरेलल है। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर वो पैरेलल नहीं है, अगर आपने कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है, तब कोई ना कोई एंगल भी तो बनेगा। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं इफ B makes an angle alpha with the plane of the coil then moment arm क्या है, वही टॉर्क के जो फॉर्मूला में होता है,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में अगर कोई एंगल बन रहा है, यही है टॉर्क का फार्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है हमारे पास, मोमेंट आर्म। फोर्स इन दोनों के दरमियान अगर कोई एंगल बन रहा है, अल्फा एंगल बन रहा है, तो हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा, आई एल पी मल्टीप्लाइड बाय ए कॉस अल्फा। अब यहाँ पे पहले हमने जस्ट प्रीवियस स्लाइड में ए लिया था, अब ए नहीं लेना, कुछ ना कुछ एंगल भी बन रहा है, ए कॉस अल्फा लिखेंगे। तो अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, आई बी कॉस अल्फा और ब्रैकेट्स में लिख लेंगे ए एल, हमने ब्रैकेट्स में लिख दिया। ए क्या है स्टूडेंट्स, विड्थ, एल जो है लेंथ ऑफ द कॉइल है, तो विड्थ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इज इक्वल टू एरिया। आई बी कॉस अल्फा को जब हम एरिया कैपिटल ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे के पास क्या फार्मूला आ जाएगा, एन आई ए बी कॉस अल्फा। ये तो हमारे पास तब है जब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स जस्ट वन है। अगर उसके एन लूप्स कुछ ना कुछ एक से ज्यादा वैल्यू है तो सिंपल क्या करेंगे, आई ए बी कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे एन को, तो हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा, एन आई बी ए कॉस अल्फा। प्रीवियस क्या था, एन आई ए बी, अब हमारे पास यहाँ पे जस्ट कॉस अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हमने एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स लग रही थी, मैग्नेटिक फोर्स के लगने से टॉर्क प्रोड्यूस हुआ और उससे टॉर्क की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, जो कि है हमारे पास टॉर्क ऑफ कपल इज इक्वल टू एन आई बी ए कॉस अल्फा।